भागवत गीता सार। इस भगवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक 9। यज्ञार्थात् कर्मण्यन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्तस्संगः समाचर। 9। यज्ञ अर्थात यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्म, कर्मणः कर्म की अपेक्षा, अन्यत्र अन्यथा, लोक भौतिक संसार, अयम ये कर्म बंधन किसी के कर्मों के बंधन, तत्व अर्थम के लिए, कर्म कर्म कौन्तेय कुंती पुत्र अर्जुन, मुक्तासंगः आसक्ति रहित, समाचार ध्यान से कार्य करना। परमात्मा के लिए यज्ञ के रूप में कर्मों का निष्पादन करना चाहिए, अन्यथा कर्म इस भौतिक संसार में बंधन का कारण बनेंगे। इसलिए हे कुंती पुत्र, भगवान के सुख के लिए और फल की आसक्ति के बिना अपने नियत कर्म करो। डाकू हत्या करने के प्रयोजन से चाकू का प्रयोग करता है, जबकि एक सर्जन उसी चाकू का प्रयोग एक उपकरण के रूप में लोगों का जीवन बचाने के लिए करता है। ये चाकू स्वयं न तो किसी की हत्या करता है और न ही किसी के जीवन की रक्षा करता है। इसके प्रभाव का परिणाम इसका प्रयोग करने के प्रयोजन से ज्ञात होता है। जैसा कि शेक्सपियर ने कहा है, कोई भी कर्म बुरा या अच्छा नहीं होता, किंतु हमारी सोच इन्हें ऐसा बनाती है। इसी प्रकार से कर्म अपने आप में शुभ या अशुभ नहीं होता। मनुष्य की मनोदशा के अनुसार यह बंधन या उत्थान का कारण हो सकता है। इंद्रिय सुख भोगों और अपने अहम की तुष्टि के लिए किया गया कार्य भौतिक संसार में बंधन का कारण होता है, और भगवान के सुख के लिए यज्ञ के रूप में किया गया कर्म माया के बंधनों से मुक्त करता है तथा भगवान की दिव्य कृपा प्राप्त करने की ओर उत्साहित करता है। क्योंकि कर्म करना हमारी प्रकृति है और हम दो प्रकार के कार्यों में किसी एक को करने के लिए बाध्य होते हैं। हम एक क्षण के लिए भी अकर्मा नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा मन खाली नहीं रह सकता। अगर कोई भी कार्य हम भगवान को अर्पण किए बिना करते हैं, तब हम अपने मन और इंद्रियों की तुष्टि के लिए कार्य करने के लिए विवश होंगे। जब हम किसी कार्य को समर्पण की भावना से संपन्न करते हैं, तब हम ये पाते हैं कि यह सारा संसार और उसमें व्याप्त सभी वस्तुएं भगवान से संबंधित हैं और उनका उपयोग भगवान की सेवा के लिए ही है। भगवान राम के वंश के पूर्वज राजा रघु द्वारा इसका उच्च आदर्श स्थापित किया गया। रघु ने विश्वजीत यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसमें अपने स्वामित्व की सभी वस्तुएं और धन संपदा परोपकार के लिए दान में देना आवश्यक होता है। स विश्वजितम आजवे यज्ञ सर्वस्व दक्षिणम आदान ही विसर्गाया सता वारिमुचामिव। रघुवंश -4.86। रघु ने इस भावना से यज्ञ किया। जिस प्रकार बादल पृथ्वी से अपने सुख के लिए जल एकत्रित नहीं करते, अपितु वर्षा के रूप में उसे पृथ्वी को लौटा देते हैं, इसी प्रकार राजा द्वारा जनता से कर के रूप में इकट्ठा की गई धन संपदा उसके सुख के लिए नहीं होती, अपितु भगवान के सुख के लिए होती है। इसलिए उन्होंने अपनी धन संपदा को भगवान के सुख के लिए अपने नागरिकों की सेवा में अर्पित करने का निर्णय लिया। यज्ञ के पश्चात रघु ने अपनी सारी संपत्ति अपनी प्रजा को दान में दे दी और फिर वह भिखारी के भेष में मिट्टी का पात्र उठाकर भिक्षा के लिए निकल पड़े। जब वह एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, तब उन्होंने कुछ लोगों द्वारा किए जा रहे इस वार्तालाप को सुना। हमारा राजा अत्यंत परोपकारी है। राजा ने अपना सर्वस्व दान कर दिया। रघु को अपनी प्रशंसा सुनकर दुख हुआ और वह बोले, तुम क्या चर्चा कर रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम अपने राजा का गुणगान कर रहे हैं। हमारे राजा जैसा दानी इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। रघु ने कहा, पुनः ऐसा न कहना, रघु ने कुछ भी दान नहीं किया। तब उन्होंने कहा, तुम किस प्रकार के मनुष्य हो जो हमारे राजा की बुराई कर रहे हो? सभी जानते हैं कि रघु ने जो भी अर्जित किया वह सब दान में दे दिया। रघु ने उत्तर दिया, जाओ और अपने राजा से पूछो कि जब वो संसार में आया था तब उसके पास क्या था? क्या उसने खाली हाथ जन्म नहीं लिया? तब उसका क्या था जिसका उसने त्याग कर दिया? यही कर्मयोग की सद्भावना है, जिससे हमें ये ज्ञात होता है कि समस्त संसार भगवान का है और यहाँ का सब कुछ भगवान को संतुष्ट करने के निमित्त है। तभी हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन अपने मन और इंद्रियों की तुष्टि के लिए न करके केवल भगवान के सुख के लिए करते हैं। भगवान विष्णु ने प्रचेताओं को इस प्रकार से उपदेश दिया।
ग्रहेधाविष्यता चापि पुंसा कुशल कर्मणाम मध्वार्तायतयमाना न बंधाया गृहमता। श्रीमद्भागवतम -4.3.0.19। सच्चे कर्मयोगी अपनी गृहस्थी के कार्यों को पूरा करते हुए अपने सभी कार्यों को मेरे यज्ञ के रूप में करते हैं और मुझे सभी कर्मों का भोक्ता मानते हैं। उन्हें जब भी खाली समय मिलता है तब उस समय वे मेरी महिमा का श्रवण एवं गान करते हैं। ऐसे मनुष्य संसार में रहते हुए कभी भी अपने कर्मों के बंधन में नहीं फंसते। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 10। सहायज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतेः अनेन प्रस्विष्यध्वमेश्वोस्त्विष्ट कामधोक्। 10 सह के साथ यज्ञाः यज्ञों, प्रजा मानव जाति, सृष्टवा सृजन करना, पूरा आरंभ में, उवाच कहा, प्रजापते ब्रह्मा, अनेन इससे, प्रस्विष्यध्वम अधिक समृद्ध होना, अशहिन वो तुम्हारा, अस्तु होगा, इष्ट काम दुख सभी वांछित पदार्थ प्रदान करने वाला। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने मानव जाति को उनके नियत कर्तव्यों सहित जन्म दिया और कहा, इन यज्ञों का धूमधाम से अनुष्ठान करने पर तुम्हें सुख समृद्धि प्राप्त होगी और इनसे तुम्हें सभी वांछित वस्तुएं प्राप्त होंगी। प्रकृति के सभी उपादान भगवान की सृष्टि की प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं। भगवान की सृष्टि के समस्त उपादान स्वाभाविक रूप से जो भी सृष्टि से प्राप्त करते हैं उन्हें वे पुनः परम भगवान की सृष्टि को लौटा देते हैं। सूर्य पृथ्वी के अस्तित्व को बनाए रखने और जीवन निर्वाह के लिए ताप और प्रकाश की व्यवस्था करता है। भूमि अपनी मिट्टी से हमारे पालन पोषण के लिए खाद्य पदार्थ उत्पन्न करती है और उत्तम जीवन शैली के लिए अपने गर्भ में आवश्यक खनिज पदार्थों को समाये रखती है। वायु हमारे शरीर में प्राण शक्ति को संचालित करती है और ध्वनि की शक्ति को प्रसारण के योग्य बनाती है। हम मानव भी भगवान की सृष्टि रचना के अभिन्न अंग हैं। वायु द्वारा हम सांस लेते हैं, धरती जिस पर हम चलते हैं, जिस जल का हम सेवन करते हैं और सूर्य का प्रकाश जो हमारे जीवन को प्रकाशित करता है, ये सभी हमारे लिए भगवान की सृष्टि के अद्भुत उपहार हैं। जिस प्रकार हम अपने जीवन को बनाए रखने के लिए इन उपहारों का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार से हमें अपने नियत कर्तव्यों का निष्पादन करते हुए सृष्टि में व्याप्त प्रकृति द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भगवान की सेवा के प्रति करके उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। ऐसे ही यज्ञ की अपेक्षा भगवान हम मनुष्यों से करते हैं। अपने हाथ का उदाहरण ही लें, जो कि हमारे शरीर का अभिन्न अंग है। यह अपने पोषण हेतु शरीर से रक्त, ऑक्सीजन, विटामिन आदि प्राप्त करता है और इसके बदले में ये शरीर के लिए आवश्यक कार्य करता है। यदि हाथ यह सोचने लगे कि शरीर की सेवा करना एक बोझ है और यह निर्णय कर ले कि शरीर ही उसकी सेवा करे, तब हाथ एक क्षण के लिए भी चेतन नहीं रह सकता। यदि वह शरीर के लिए यज्ञ के रूप में कर्म करता है, तब हाथ का निजी स्वार्थ भी पूरा हो जाता है। समान रूप से जीवात्माएं भगवान का अणु अंश हैं और भगवान की अनंत सृष्टि में हम सबको भी अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। जब हम अपने समस्त कार्यों को यज्ञ के रूप में भगवान की सेवा में अर्पित करते हैं, तब इससे हमारे निजी हित की भी स्वाभाविक रूप से तुष्टि होती है। प्रायः हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर हवन करने को यज्ञ कर्म कहा जाता है, परंतु भागवत गीता में वर्णित यज्ञ में धार्मिक ग्रंथों में लिखित सभी नियत कर्म भी सम्मिलित हैं, जिन्हें हम भगवान को अर्पित करने के भाव से संपन्न करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 11। देवान् भावयतानिन्ते देवा भावयन्तु वः परस्पर भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यात्। 11 देवान स्वर्ग के देवताओं को भावयता प्रसन्न होंगे, अनेन इन यज्ञों से, ते वे देवा स्वर्ग के देवता भावयन्तु प्रसन्न होंगे, वो तुमको परस्परम एक दूसरे को, भावयंतर एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए, श्रेय समृद्ध परम सर्वोच्च अवाप्स्यत प्राप्त करोगे। तुम्हारे द्वारा संपन्न किए गए यज्ञों से देवता प्रसन्न होंगे और मनुष्यों और देवताओं के मध्य सहयोग के परिणाम स्वरूप सभी को सुख समृद्धि प्राप्त होगी। स्वर्ग के देवता आधिकारिक रूप से ब्रह्मांड के प्रशासन का संचालन करते हैं। परमपिता परमात्मा संसार की शासन व्यवस्था के नियंत्रण और संचालन संबंधी अपने कार्य उनके माध्यम से करते हैं। ये देवता भौतिक ब्रह्मांड के उच्च लोक, जिसे स्वर्ग या देवलोक कहा जाता है, में निवास करते हैं। देवतागण भगवान नहीं है, अपितु वे भी हमारे जैसी आत्माएं हैं। उन्हें संसार के संचालन से संबंधित दायित्वों का निर्वहन करने हेतु पद सौंपे गए हैं।
अपने देश की संघीय सरकार की शासन व्यवस्था पर ध्यान दे, जहां राज्य सचिव, राजस्व का सचिव, रक्षा सचिव, अटॉर्नी जनरल और अन्य पद हैं। इन पदों पर जिन लोगों का चयन होता है वे निश्चित समयावधि तक अपने पद पर बने रहते हैं। समयावधि समाप्त होने पर या सत्ता हस्तांतरण होने पर सभी पदों पर नियुक्त लोगों को हटा दिया जाता है। समान रूप से संसार के प्रशासन संबंधी कार्यों का संचालन करने के लिए भी कुछ पद जैसे अग्निदेव अग्नि का देवता, वायुदेव वायु का देवता, वरुण देव समुद्र का देवता, इंद्रदेव स्वर्ग के देवताओं का राजा आदि पदों का सृजन किया गया है। पूर्वजन्म के संस्कारों, गुणों और पाप पुण्य में कर्मों के आधार पर जीवात्मा को इन पदों पर नियुक्त किया जाता है। ये पद दीर्घकाल के लिए निश्चित होते हैं और इन पदों पर आसीन लोग ब्रह्मांड के शासन का संचालन करते हैं। ये सब देवता हैं। वेदों में स्वर्ग के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार के कर्मकांडों एवं धार्मिक विधि विधानों का उल्लेख किया गया है और इनके बदले में देवता लौकिक सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। जब हम अपने यज्ञ कर्म भगवान की संतुष्टि के लिए करते हैं तब स्वर्ग के देवता भी स्वतः संतुष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार हम किसी वृक्ष की जड़ को पानी देते हैं तब वह स्वतः उसके पुष्पों, फलों, पत्तियों, शाखाओं और लताओं तक पहुंच जाता है। स्कंद पुराण में वर्णन है, अर्चिते देव देवेशे शंख चक्र गदाधरे, अर्चिता सवे देवा सूर्यता सर्वगतो हरि। विष्णु भगवान की उपासना करने से सभी देवताओं की स्वतः उपासना हो जाती है, क्योंकि वे अपनी शक्तियां उनसे प्राप्त करते हैं। इसलिए यज्ञ कर्म के निष्पादन से देवतागण वास्तव में प्रसन्न होते हैं और वे कृपापूर्वक भौतिक प्रकृति के उपादानों का सामंजस्य करते हुए मानव समाज के लिए सुख समृद्धि की व्यवस्था करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 12। इष्टान्हो गान्ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दतान प्रदायाभ्यो यो भूतस्तेन एवसा। 12। इष्टान वांछित भोगान जीवन की आवश्यकताएं ही निश्चय ही वह तुम्हें देवा स्वर्ग के देवता दास्यन्ते प्रदान करेंगे, यज्ञ भाविता यज्ञ कर्म से प्रसन्न होकर, तय उनके द्वारा दतान प्रदान की गई वस्तुएं अप्रदाय अर्पित किए बिना, इभ्य इन्हें यह जो भूंठते सेवन करता है, स्तेन चोर एव निश्चय ही सवे तुम्हारे द्वारा संपन्न यज्ञों से प्रसन्न होकर देवता जीवन निर्वाह के लिए वांछित आवश्यक वस्तुएं प्रदान करेंगे, किंतु जो प्राप्त उपहारों को उनको अर्पित किए बिना भोगते हैं वे वास्तव में चोर हैं। ब्रह्मांड की विभिन्न प्रक्रियाओं के प्रशासक के रूप में देवता हमें वर्षा, वायु, अन्न, खनिज और उपजाऊ भूमि आदि प्रदान करते हैं। देवताओं द्वारा प्रदत्त इन सभी उपहारों के लिए हमें उनका आभारी होना चाहिए। देवता अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि हम मनुष्य भी यथोचित चेतनायुक्त होकर निष्ठापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करें, क्योंकि ये सभी स्वर्ग के देवता परम शक्तिमान भगवान के सेवक हैं और जब वे किसी को भगवान के लिए यज्ञ कर्म करते हुए देखते हैं तब वे प्रसन्न होते हैं और प्रतिफल के रूप में ऐसी जीवात्माओं के लिए लाभदायक भौतिक सुख सुविधाओं की व्यवस्था करते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि जब हम दृढ़ संकल्प के साथ भगवान की सेवा करते हैं तब ब्रह्मांड की सभी शक्तियां हमारी सहायता करना आरंभ कर देती हैं। यदि हम प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपहारों को भगवान की सेवा के निमित्त नहीं समझते अपितु उन्हें अपने सुख का साधन मानते हैं, ऐसी मनोवृत्ति को श्री कृष्ण ने चोरी की मानसिकता कहा है। प्रायः लोग ये प्रश्न करते हैं, मैं सदाचार जीवन व्यतीत करता हूँ, मैं किसी का अहित नहीं करता और न ही मैं कोई चोरी करता हूँ, किंतु मैं न तो भगवान की उपासना में विश्वास करता हूँ और न ही भगवान के अस्तित्व में, तब मैं क्या कुछ अनुचित कर रहा हूँ? इस प्रश्न का उत्तर उपर्युक्त श्लोक में मिलता है। सामान्य मनुष्यों की दृष्टि से ऐसे व्यक्ति कुछ अनुचित नहीं करते, किंतु वे परमात्मा की दृष्टि में चोर माने जाते हैं। जैसे कि यदि हम किसी के घर जाते हैं और गृह स्वामी से परिचित न होते हुए भी उसके सोफे पर बैठ जाते हैं, रेफ्रिजरेटर से खाने पीने के पदार्थों का सेवन करने लगते हैं और उसके विश्राम कक्ष का प्रयोग करते हैं, फिर हम ये दावा करते हैं कि हम कुछ अनुचित नहीं कर रहे हैं, किंतु कानून की दृष्टि में हमें चोर माना जाएगा क्योंकि उस घर से हमारा कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार समान रूप से ये संसार जिसमें हम रहते हैं वह भगवान द्वारा बनाया गया है और उसकी प्रत्येक वस्तु भगवान की ही है।
यदि हम सृष्टि के इन सुख साधनों पर भगवान के आधिपत्य को स्वीकार किए बिना अपने सुख के लिए इनका उपभोग करते हैं, तब दैवीय दृष्टिकोण से हम निश्चित रूप से चोरी करते हैं। भारतीय इतिहास के सुप्रसिद्ध राजा चंद्रगुप्त ने अपने गुरु आचार्य चाणक्य से पूछा, एक राजा का अपनी प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य है। आचार्य चाणक्य ने उत्तर दिया, राजा प्रजा के सेवक के अलावा कुछ नहीं है। भगवान ने उसे राज्य के नागरिकों की सहायता करने का दायित्व सौंपा है ताकि वे भगवद प्राप्ति की अपनी यात्रा में उन्नति कर सकें। चाहे कोई राजा, व्यवसाय, किसान या श्रमिक हो, सभी व्यक्ति भगवान के संसार का अभिन्न अंग हैं और उनसे परमात्मा की सेवा के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 13। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुज्यते ते त्वघा पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। 13। यज्ञ शिष्ट यज्ञ में अर्पित भोजन के अवशेष अशिनः सेवन करने वाले संत लोग मुच्यन्ते मुक्ति पाते हैं, सर्व सभी प्रकार के किल विषय पापों से भुंजते भोगते हैं, ते वे तू लेकिन अघम घोर पापा पापी जन ये जो पचंती भोजन बनाते हैं आत्मकारणात् अपने सुख के लिए। आध्यात्मिक मनोवृत्ति वाले जो भक्त पहले यज्ञ में अर्पित करने के पश्चात भोजन ग्रहण करते हैं वे सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे वास्तव में पाप अर्जित करते हैं। वैदिक परंपरा में भोजन इस भावना से बनाया जाता था कि भोजन भगवान के सुख के लिए है। फिर भोज्य पदार्थों के एक भाग को किसी पात्र में रखकर मौखिक रूप से या मन से भगवान से इसका भोग लगाने की प्रार्थना की जाती थी। भगवान का भोग लगाने के पश्चात पात्र में रखे भोजन को भगवान का प्रसाद, भगवान की कृपा समझा जाता है। अन्य धर्म परंपराओं में भी समान रीति का पालन किया जाता था। ईसाई धर्म के संस्कारों में परम प्रसाद ग्रहण करने की रीति है, जिसमें आसव, मदिरा और रोटी को पवित्र करने के पश्चात ही उसका सेवन किया जाता है। श्री कृष्ण ने इस श्लोक में यह व्याख्या की है कि सर्वप्रथम भगवान के भोग के लिए अर्पित किए गए भोजन को जब प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है तब वो मनुष्यों को पाप मुक्त करता है, और जो भगवान को भोग लगाए बिना भोजन ग्रहण करते हैं वे पाप अर्जित करते हैं। अब ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या हम मांसाहारी भोज्य पदार्थों का भगवान को भोग लगाने के पश्चात उसे भगवान के प्रसाद के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि वेदों में मनुष्य के लिए शाकाहारी भोजन का सेवन अनुमतिया है, जिसमें अन्न, दालें, फलियां, शाक सब्जियां, फल, दुग्ध पदार्थ आदि सम्मिलित हैं। वैदिक सभ्यता के अतिरिक्त संसार की सभी सभ्यताओं के इतिहास में पुण्य आत्माओं ने मांसाहारी भोजन के सेवन को अस्वीकार किया और यह कहा कि ऐसा भोजन हमारे पेट को पशुओं का कब्रिस्तान बनाता है। यद्यपि इनमें से कुछ ने मांसाहारी भोजन ग्रहण करने वाले परिवारों में जन्म लिया था, तथापि वे शाकाहारी जीवन शैली की ओर आकर्षित हुए क्योंकि वे आध्यात्मिक पथ पर उन्नत थे। शाकाहार का समर्थन करने वाले विचारकों और महानुभावों के कुछ उद्धरण निम्न प्रकार से है। मानवता को आतंक से बचाने के लिए शिष्यों को मांसाहार का सेवन करने से मना करो। बुद्धिमानों का भोजन वह है जिसे साधु लोग ग्रहण करते हैं, वह मांस से बना नहीं होता। महात्मा बुद्ध, यदि तुम ये घोषित करते हो कि स्वाभाविक रूप से तुम्हारी रचना ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करने के लिए हुई है, तब फिर तुम उसकी स्वयं हत्या करो जिसे तुम खाना चाहते हो। ये सब केवल स्वयं अपने हाथों से करो, बिना किसी छुरे, लाठी और कुल्हाड़ी की सहायता के बिना। रोमन प्लूतार्क का निबंध ऑन ईटिंग फ्लैश। जब तक मनुष्य पशुओं का संहार करते हैं वे एक दूसरे की हत्या करेंगे। वास्तव में जो रक्त और पीड़ा के बीज बोता है वह प्रेम और आनंद कैसे प्राप्त कर सकता है। पाइथागोरस, पशुओं पर जब किसी मनुष्य की नृशंसता बढ़ जाती है तब वो पशुओं का राजा बन जाता है। हमें दूसरों की मृत्यु पर निर्भर रहना पड़ता है। हमारा शरीर कब्रगाह बन जाता है। मैंने अल्पायु से ही मांस का सेवन त्याग दिया। लियोनार्डो दा विंची। अहिंसा उच्च संस्कारों की ओर ले जाती है जो कि सभी प्रकार के उत्थान का लक्ष्य है। जब तक हम सभी जीवों को कष्ट देना छोड़ नहीं देते तब तक हम सब असभ्य हैं। थॉमस एडिसन। मांस खाना स्पष्ट रूप से अनैतिकता है क्योंकि इसमें निहित क्रिया हत्या नैतिक मूल्यों के सर्वथा विपरीत है।
लियो टॉल्स्टॉय। वास्तव में ये संदेह किया जा सकता है कि क्या मृत मांस का सेवन जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। शिष्टता किसी भी प्रकार से यह अपेक्षा नहीं करती कि मनुष्य को मृत मांस खाना चाहिए। एडम स्मिथ। मैं अपनी आयु को देखता हूँ। कुछ लोग जो अपनी वास्तविक आयु से बड़े लगते हैं, ऐसे लोगों से तुम क्या अपेक्षा कर सकते हो जो लाशों का उपभोग करते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। एक मृत गाय या बकरे की पहचान सड़े गले मांस की तरह की जाती है। उसी प्रकार से कसाई की दुकान में सड़ी गली लाशों को सजाकर आहार के रूप में लटका दिया जाता है। जे एच केलॉग। मेरा यह विचार है कि शाकाहारी रीति से जीवन निर्वाह द्वारा होने वाली शारीरिक पवित्रता का प्रभाव मनुष्य के स्वभाव पर पड़ता है और यह समूची मानव जाति के उत्थान पर अति लाभकारी प्रभाव होगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन। मैं यह अनुभव करता हूँ कि आध्यात्मिक उन्नति किसी पड़ाव पर यह अपेक्षा करती है कि हमें अपनी देह की तृप्ति के लिए अपने से छोटे जीवों की हत्या करना बंद कर देना चाहिए। महात्मा गांधी। इस श्लोक में श्री कृष्ण इससे भी परे जाते हुए कहते हैं कि शाकाहारी जीवन निर्वाह करते हुए भी यदि हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए भोजन ग्रहण करते हैं तब भी हम जीवन के विनाशकारी कर्मफलों से बंधन में पड़ जाते हैं। इस श्लोक में प्रयुक्त शब्द आत्मा कारणात् का अर्थ अपना निजी सुख है। किंतु यदि हम भगवान को अर्पित करने के पश्चात यज्ञ के अवशेषों का प्रसाद के रूप में सेवन करते हैं तब हमारी भावना परिवर्तित हो जाती है और हम अपने शरीर को भगवान की धरोहर के रूप में देखते हैं जिसकी देखभाल भगवान की सेवा के लिए की जाती है। हमें भगवान की कृपा से प्राप्त अनुमत्या भोजन को इस भावना के साथ ग्रहण करना चाहिए कि यह हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखेगा। इस मनोभावना से समग्र प्रक्रिया भगवान को अर्पित हो जाती है। भरत मुनि ने इस प्रकार से वर्णन किया है। वसुसतो क्रतु दक्षो काल कामो धृते कुरु पुरुर्वा मद्रवासश्च विश्वदेवा प्रकीर्तिता। भोजन पकाते हुए मूसल, अग्नि, पीसने वाले यंत्रों, जल के बर्तनों और झाड़ का प्रयोग करते हुए भूलवश हिंसा हो जाती है। इसलिए जो शरीर की तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं पाप में फंस जाते हैं, किंतु यज्ञ पाप फलों को निष्प्रभावी करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 14। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञाः कर्मसमुद्भवः। 14। अन्नात् अन्न पदार्थ भवन्ति निर्भर होता है, भूतानि जीवों को पर्जन्यात वर्षा से, अन्न खाद्यान्न संभवा उत्पादन, यज्ञात यज्ञ संपन्न करने से, भवति संभव होती है। पर्जन्य वर्षा, यज्ञ यज्ञ का संपन्न होना, कर्म निश्चित कर्तव्य से, समुद्भवा उत्पन्न होता है। सभी लोग अन्न पर निर्भर हैं और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ का अनुष्ठान करने से होती है और यज्ञ निर्धारित कर्मों का पालन करने से संपन्न होता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण सृष्टि के चक्र का वर्णन कर रहे हैं। वर्षा अन्न उत्पन्न करती है। अन्न का सेवन करने से शरीर में रक्त संचारित होता है और रक्त से वीर्य बनता है। इसी वीर्य बीज से मनुष्य का शरीर बनता है और मनुष्य यज्ञ कर्म करता है तथा इससे स्वर्ग के देवता संतुष्ट होते हैं जो फिर पृथ्वी पर वर्षा करते हैं। इस प्रकार सृष्टि का चक्र निरंतर चलता रहता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 15। कर्म त्रयोद्भव विद्धि बहमाक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतम् ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम्। 15। कर्म कर्तव्य ब्रह्म वेदों में उद्भवम प्रकट विधि तुम्हें जानना चाहिए। ब्रह्म वेद अक्षर अविनाशी परब्रह्म से, समुद्भवम साक्षात प्रकट हुआ, तस्मात् अतः सर्वगतम सर्वव्यापी। ब्रह्म भगवान, नित्यम शाश्वत, यज्ञ यज्ञ में प्रतिष्ठितम स्थित रहना। वेदों में सभी जीवों के लिए कर्म निश्चित किए गए हैं और वेद परब्रह्म भगवान से प्रकट हुए हैं। परिणाम स्वरूप सर्वव्यापक भगवान सभी यज्ञ कर्मों में नित्य व्याप्त रहते हैं। वेद भगवान की श्वास से प्रकट हुए हैं। अरस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्य ऋग्वेदो यजुर्वेदा सामवेदो तथैवन्न गिरसा। बृहदारण्यकोपनिषद 4.5.11 अर्थात चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद परम पुरुषोत्तम भगवान की श्वास से प्रकट हुए हैं। इन शाश्वत वेदों में भगवान ने स्वयं कर्तव्य निर्धारित किए हैं। इन कर्तव्यों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है कि जिनके निष्पादन से भौतिकता में संलिप्त मनुष्य धीरे धीरे अपनी कामनाओं पर नियंत्रण करना सीखकर तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्वगुण तक ऊपर उठ सके।
ये कर्तव्य यज्ञ के रूप में भगवान को अर्पित करने के लिए निर्देशित किए गए हैं। इस प्रकार भगवान को यज्ञ के रूप में अर्पित किए गए ये कर्तव्य वास्तव में भगवान के गुणों के समान भगवत स्वरूप हो जाते हैं और उनसे किसी भी प्रकार से भिन्न नहीं होते। तंत्र सार में यज्ञों को स्वयं परमात्मा का स्वरूप कहा गया है। यज्ञों यज्ञ पुमांश चैव यज्ञशो यज्ञ यज्ञ भावना यज्ञ भूख चेती पंचात्मा यज्ञेश्वर जो हरि स्वयं। श्रीमद्भागवतम 11.19.39 में श्री कृष्ण उद्धव को उपदेश देते हुए कहते हैं, यज्ञो भगवत्तमा अर्थात मैं वासुदेव का पुत्र यज्ञ हूँ। वेदों में भी कहा गया है, यज्ञों वे विष्णु अर्थात वास्तव में भगवान विष्णु ही स्वयं यज्ञ हैं। इसी सिद्धांत को इस श्लोक में दोहराते हुए श्री कृष्ण व्यक्त करते हैं कि भगवान यज्ञ कर्मों में साक्षात रूप से प्रकट हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 16 एवं प्रवर्तित चक्रम नानुवर्तयति हिया अघायुरिंद्रियारामो मोघ पार्थ स जीवति। 16 एवं इस प्रकार प्रवर्तितम कार्यशील होना, चक्रम चक्र न नहीं, अनुवर्तयति पालन करना, इस जीवन में यह जो अधायो पापपूर्ण जीवन, इंद्रिय आराम इंद्रियों का सुख, मोघम व्यर्था पार्थ पृथापुत्र अर्जुना सहवे जीवति जीवित रहता है। हे पार्थ, जो मनुष्य वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ कर्म के चक्र का पालन करने के अपने दायित्व का निर्वाहन नहीं करते, वे पाप अर्जित करते हैं, वे केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए जीवित रहते हैं, वास्तव में उनका जीवन व्यर्थ ही है। चक्र या चरण से तात्पर्य घटनाओं की क्रमबद्धता से है। श्लोक संख्या 3.14 में अन्न से वर्षा तक के चक्र का वर्णन किया गया है। इस संसार के कर्म चक्र में सभी जीव अपने दायित्वों का निर्वाहन करते हैं और इसके निर्विघ्न परिक्रमण में अपना योगदान देते हैं। क्योंकि हम भी सृष्टि के काल चक्र का फल भोगते हैं, तब ऐसे में हमें भी सृष्टि की श्रृंखला में अपने निश्चित कर्तव्यों का पालन अवश्य करना चाहिए। सृष्टि की इस श्रृंखला में हम मनुष्य ही मात्र ऐसे प्राणी हैं जिन्हें अपनी इच्छा के अनुसार कर्मों का चयन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। इसलिए या तो हम सृष्टि के चक्र के सामंजस्य में योगदान दे सकते हैं या इस ब्रह्मांडीय संरचना के निर्बाध संचालन में विसंगति उत्पन्न कर सकते हैं। जब मानव समाज के बहुसंख्यक लोग इस विश्वव्यापी व्यवस्था के अभिन्न अंश के रूप में जीवन यापन करने के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन स्वीकार करते हैं, तब उन्हें विपुल भौतिक समृद्धि प्राप्त होती है और उनका आध्यात्मिक विकास होता है। ऐसा काल मानव जाति के सामाजिक और सभ्य इतिहास में स्वर्ण युग कहलाता है। इसके विपरीत जब मानव जाति के अधिकांश लोग भगवान की सृष्टि के नियमों का उल्लंघन करने लगते हैं और ब्रह्मांड का अभिन्न अंग होते हुए भी अपने दायित्वों का निर्वहन करना अस्वीकार कर देते हैं, तब प्राकृत शक्ति अर्थात भगवान की माया शक्ति उन्हें दंड देती है और तब उनकी शांति और समृद्धि दुर्लभ हो जाती है। सृष्टि के काल चक्र की रचना भगवान द्वारा अनुशासन और प्रशिक्षण हेतु तथा चेतना के विभिन्न स्तरों पर सभी मनुष्यों को ऊपर उठाने के लिए की गई है। श्री कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट करते हैं कि वे जो अपने लिए निर्देशित यज्ञ कर्म नहीं करते, वे अपनी इंद्रियों के दास बन जाते हैं और पापमय जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए वे व्यर्थ में जीवित रहते हैं। किंतु जो व्यक्ति दैवीय नियमों का पालन करते हैं, उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वे सभी प्रकार के मानसिक विकारों से मुक्त रहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 17 यस्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। 17 यह जो तू लेकिन आत्मरते अपनी आत्मा में ही रमन करना एव निश्चय ही स्यात् रहता है, आत्मतृप्ता आत्मा संतुष्टि च तथा मानव मनुष्य आत्मनि अपनी आत्मा में एव निश्चय ही च और संतुष्ट तस्य उसका कार्यम कर्तव्य न नहीं विद्यते रहता। लेकिन जो मनुष्य आत्मानंद में स्थित रहते हैं तथा जो प्रबुद्ध और पूर्णतया आत्मा संतुष्ट होते हैं, उनके लिए कोई नियत कर्तव्य नहीं होता। केवल वे मनुष्य जो बहिर्मुख विषय भोगों की कामनाओं का त्याग कर देते हैं, वही आनंदमय और आत्मलीन रह सकते हैं। सांसारिक कामनाएं ही हमारे बंधन का मूल कारण है। ये होना चाहिए और यह नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण आगे इस अध्याय के 37वें श्लोक में अभिव्यक्त करते हैं कि कामनाएं ही सभी प्रकार के पापों का कारण है, इसलिए इनका त्याग करना चाहिए।
जैसा कि पहले ही दूसरे अध्याय के 64वें में श्लोक में किए गए उल्लेख के अनुसार अपने चित्त में सदैव ये ध्यान रखें कि जब भी वे कामनाओं का त्याग करने का उपदेश देते हैं तब उनका अभिप्राय सांसारिक कामनाओं का त्याग करने से है, न कि आध्यात्मिक उन्नति करने की अभिलाषा या भगवद प्राप्ति की इच्छा का त्याग करने से है। फिर भी सर्वप्रथम सांसारिक कामनाएं क्यों उत्पन्न होती हैं? जब हम स्वयं को शरीर मानते हैं तब हमें प्रतीत होता है कि शरीर और मन अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए लालायित रहते हैं और ये हमें माया के क्षेत्र में धकेल देते हैं। संत तुलसीदास ने व्यक्त किया है, जिब जिबते हरिते बिलगानो तबते देर गे निज मान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो ते ही भ्रमते दारुण दुख पायो। जब जीवात्मा भगवान से विमुख हो जाती है तब माया शक्ति उस पर भ्रम का आवरण डाल देती है। इसी भ्रम के कारण हम स्वयं की पहचान शरीर के रूप में करना आरंभ कर देते हैं और सदा के लिए स्वयं को भूल जाने के कारण हमें अत्यंत कष्ट सहन करने पड़ते हैं। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष यह अनुभव करते हैं कि आत्मा का कोई भौतिक स्वरूप नहीं है और ये दिव्य है, इसलिए यह अविनाशी है। संसार के नश्वर पदार्थ अविनाशी आत्मा की क्षुधा को शांत नहीं कर सकते और इसलिए सांसारिक विषय भोगों के लिए ललचाना मूर्खता है। इस प्रकार आत्मज्ञान से आलोकित आत्माएं अपनी चेतना को भगवान के साथ एकीकृत कर देती हैं और अपने भीतर भगवान के असीम आनंद की अनुभूति करती हैं। सांसारिकता में लिप्त आत्माओं के लिए नियत कर्म किसी भी प्रकार से ऐसी सिद्धावस्था प्राप्त आत्माओं पर लागू नहीं होते, क्योंकि उन्होंने पहले ही ऐसे सभी कर्मों का लक्ष्य प्राप्त कर लिया होता है। उदाहरणार्थ, जब तक कोई स्नातक का विद्यार्थी रहता है तब उसके लिए विश्वविद्यालय के नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है, और जब वो ग्रेजुएट होकर डिग्री प्राप्त कर लेता है तब फिर उसके लिए विश्वविद्यालय के नियम अनावश्यक हो जाते हैं। ऐसी प्रबुद्ध आत्माओं के लिए ये कहा गया है, ब्रह्मित श्रुति मूर्धनी, अर्थात वे जो भगवान के साथ अपना एकत्व स्थापित कर लेते हैं तब वे वेदों पर पांव रखकर चलते हैं, अर्थात उनके लिए वेदों के नियमों का पालन करना कभी आवश्यक नहीं होता। वेदों का लक्ष्य जीवात्मा को भगवान के साथ एकनिष्ठ करने के लिए उनकी सहायता करना है। एक बार जब आत्मा को भगवद प्राप्ति हो जाती है तब फिर आत्मा को उसके गंतव्य तक पहुंचाने में सहायता करने वाले वेदों के नियम उस पर लागू नहीं होते। ऐसी आत्मा उनके अधिकार क्षेत्र से परे हो जाती है। उदाहरणार्थ, पंडित विवाह समारोह में पुरुष और महिला को वैवाहिक गठबंधन में बांध देता है। एक बार जब समारोह समाप्त हो जाता है तब वो कहता है, अब तुम पति और पत्नी हो, मैं जा रहा हूँ। उसका काम समाप्त हो जाता है। यदि पत्नी बाद में ये कहती है, पंडित जी, आपने विवाह समारोह के दौरान जो प्रतिज्ञाएं करवाई थी उनका मेरे पति द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है, तब पंडित यह उत्तर देगा, यह मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, मेरा काम तुम दोनों का वैवाहिक गठबंधन करवाना था और यह कार्य हो चुका है। समान रूप से वेद आत्मा को परमात्मा के साथ एकीकृत करने में सहायता करते हैं। इस प्रकार भगवद प्राप्ति हो जाने पर वेदों का काम समाप्त हो जाता है। फिर ऐसी पुण्यात्माओं के लिए वैदिक कर्तव्यों का पालन करने की कोई बाध्यता नहीं होती। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 18 नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेने कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रया। 18 न कभी नहीं, एव वास्तव में, तस्य उसका, कृतेन कर्तव्य का पालन, अर्थ प्राप्त करना, न तो अकृतेन कर्तव्य का पालन न करने से, यहाँ कश्चन जो कुछ भी, न कभी नहीं, च तथा, अस्य उसका, सर्वभूतेषु सभी जीवों में, कश्चित कोई, अर्थ आवश्यकता, व्यपाश्रय निर्भर होना। ऐसी आत्मलीन आत्माओं को अपने कर्तव्य का पालन करने या उनसे विमुख होने से कुछ पाना या खोना नहीं होता, और न ही उन्हें अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहने की आवश्यकता होती है। ये आत्मलीन संत आत्मा की अलौकिक अवस्था में स्थित रहते हैं। उनके सभी कर्म लोकातीत और भगवान की सेवा के लिए होते हैं। अतः सांसारिक मनुष्यों के लिए शारीरिक स्तर पर नियत वर्णाश्रम धर्म के आधार पर नियत कर्तव्यों का पालन करना उनके लिए अनिवार्य नहीं होता। यहाँ कर्म और भक्ति में भेद जानना आवश्यक है। इससे पूर्व श्री कृष्ण कर्म अर्थात नियत सांसारिक कर्तव्यों के संबंध में व्याख्या कर रहे थे और यह कह रहे थे कि उन्हें भगवान को समर्पित करना चाहिए।
यह मन की शुद्धि और उसे सांसारिक विकारों से ऊपर उठने में सहायता करता है, किंतु आत्मलीन जीवात्मा पहले ही भगवान में विलीन होकर मन को शुद्ध कर चुकी होती है। ऐसे ज्ञानातीत संत प्रत्यक्ष रूप से भक्ति या पवित्र आध्यात्मिक क्रियाओं जैसे कि ध्यान, पूजा, कीर्तन और गुरु की सेवा आदि में तल्लीन रहते हैं। यदि ऐसे आत्मलीन संत सांसारिक कर्मों से विरक्त रहते हैं तो उसे पाप नहीं माना जाता। यदि वे चाहे तो अपने सांसारिक कर्मों का पालन करना आगे जारी रख सकते हैं, किंतु उनका पालन करना उनके लिए अनिवार्य नहीं होता। इतिहास में दो प्रकार के संत हुए हैं। एक, प्रहलाद, ध्रुव, अम्बरीश, पृथु और विभीषण, जिन्होंने ज्ञानातीत अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात भी अपने सांसारिक कर्तव्यों का निरंतर पालन किया। ये सब कर्मयोगी थे। बाह्य रूप से वे अपने शारीरिक कर्तव्यों का पालन करते रहे और आंतरिक दृष्टि से उनका मन भगवान में अनुरक्त रहा। 2. शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु जैसे संत सांसारिक कर्मों से विमुख रहे और इन्होंने वैरागी जीवन स्वीकार किया। ये सब कर्म सन्यासी थे जो शरीर और मन सहित आंतरिक और बाह्य दोनों दृष्टि से भगवान की भक्ति में तल्लीन रहे। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आत्मलीन संत के लिए दोनों विकल्प होते हैं। अब अगले श्लोक में श्री कृष्ण ये स्पष्ट करेंगे कि वह अर्जुन के लिए इनमें से कौन से विकल्प का चयन करने की संतुति करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 19। तस्मास्ता सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमानोति पुरुषः। 19। तस्मात् अतः असक्त आसक्ति रहित सततम निरंतर कार्यम कर्तव्यम कर्म कार्य समाचार निष्पादन करना, असक्तो आसक्ति रहित ही निश्चय ही आचरण निष्पादन करते हुए कर्म कार्य परम सर्वोच्च भगवान अपनोति प्राप्त करता है। पुरुष मनुष्य। अतः आसक्ति का त्याग कर अपने कार्य को कर्तव्य समझकर फल की आसक्ति के बिना निरंतर कर्म करने से ही किसी को परमात्मा की प्राप्ति होती है। श्लोक 3.8-3.16 में श्री कृष्ण पुरजोर आह्वान करते हैं कि जिन मनुष्यों ने अभी तक सिद्धावस्था प्राप्त नहीं की है उन्हें अपने नियत कर्मों का पालन करना चाहिए। श्लोक 3.17-3.18 में उन्होंने व्यक्त किया है कि ज्ञानातीत संतों के लिए नियत कर्मों का पालन करना आवश्यक नहीं होता। अतः अर्जुन के लिए कौन सा मार्ग अति उपयुक्त है? श्री कृष्ण उसके लिए कर्मयोगी बनने की संतुति करते हैं, न कि कर्म सन्यासी बनने की। अब वे श्लोक 3.20-3.26 में इसके कारणों की व्याख्या करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 20। कर्मण्येव संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन्कर तुमर्हसि। 20। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्ते। 21। कर्मणा निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना एवं केवल ही निश्चय ही संसिद्धिम पूर्णता आस्थिता प्राप्त करना। जनक आदया राजा जनक तथा अन्य राजा लोक संग्रहम सामान्य लोगों के कल्याण के लिए एवापि केवल संपश्यत विचार करते हुए कर्तुम निष्पादन करना अर्हसि तुम्हें चाहिए। यत यत जो आचरित करता है श्रेष्ठ उत्तम तत् वही तत् केवल वही एवं निश्चय ही इतना सामान्य जन व्यक्ति सर्व यत जो कुछ प्रमाणम आदर्श कुरुते करता है लोका संसार तत् उसके अनुवर्ते अनुसरण करता है। राजा जनक और अन्य महापुरुषों ने अपने नियत कर्मों का पालन करते हुए सिद्धि प्राप्त की थी, इसलिए तुम्हें भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए समाज के कल्याण के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। महापुरुष जो भी कर्म करते हैं सामान्य जन उनका पालन करते हैं। वे जो भी आदर्श स्थापित करते हैं सारा संसार उनका अनुसरण करता है। राजा जनक ने अपने शासकीय कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कर्मयोग द्वारा ज्ञानातीत अवस्था प्राप्त कर ली थी। ज्ञानातीत अवस्था प्राप्त करने के पश्चात भी संसार में सामान्य लोगों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से वे अपने नियत सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते रहे ताकि लोग उनका अनुकरण कर सकें। कई अन्य महान संतों ने भी ऐसा ही किया। इन महापुरुषों द्वारा स्थापित उच्च आदर्शों को देखकर मानव जाति को प्रेरणा मिली। मानव जाति उन्हीं आदर्शों से प्रेरित होती है जिन्हें वो महापुरुषों के जीवन में देखती है।
ऐसे नेता अपने आदर्शों से समाज को प्रेरणा प्रदान करते हैं और सामान्य जन के लिए चमकते हुए प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं ताकि वे उनका अनुसरण कर सकें। समाज के नेताओं का ये नैतिक दायित्व होता है कि वे अपने वचनों, कार्यों और चरित्र द्वारा जनता को प्रेरित करने के लिए उच्च आदर्श स्थापित करें। जब श्रेष्ठ नेता आगे बढ़कर नेतृत्व करते हैं तब स्वाभाविक रूप से शेष समाज नैतिकता, स्वार्थता और आध्यात्मिक शक्ति में ऊपर उठ जाता है। लेकिन जब किसी समय समाज आदर्शवादी नेतृत्व से शून्य होता है तब समाज के लोगों के पास अनुसरण करने के लिए कोई मापदंड नहीं होते और इसलिए वे आत्म केंद्रित होकर नैतिक दिवालियापन और आध्यात्मिक शिथिलता में धंस जाते हैं। इसलिए महापुरुषों को समाज के लिए उपयुक्त अनुकरणीय मापदंड स्थापित करने चाहिए, भले ही वे स्वयं लोकातीत अवस्था तक ऊपर उठ चुके हों और उनके लिए नियत वैदिक कर्मों का पालन करना अनिवार्य न हो। फिर भी ऐसा करके वे दूसरों को निर्धारित वैदिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि समाज के महान जननायक कर्म सन्यासी बन जाते हैं और कर्मों का त्याग कर देते हैं तब ये लोगों को पथ भ्रष्ट करने का उदाहरण स्थापित करेगा। जननायक चाहे लोकातीत अवस्था को पा चुके हों और परिणाम स्वरूप कर्मों का परित्याग करने के योग्य होकर पूर्णतया अध्यात्म में तल्लीन गए हों, फिर भी समाज के अन्य लोग अपने कर्तव्यों से विमुख होने के लिए उनके आदर्शों का अनुकरण पलायनवाद के बहाने के रूप में करेंगे। ऐसे पलायनवादी महान कर्म सन्यासियों जैसे शंकराचार्य, माधवाचार्य, निर्वाकाचार्य और चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उनके उच्च पदचिन्हों का पालन करते हुए ये पाखंडी भी अपने सांसारिक दायित्वों का परित्याग कर देते हैं और संन्यास धारण कर लेते हैं। यद्यपि उन्होंने उस समय तक इसके लिए इन महापुरुषों की तुलना में अपेक्षित मन की शुद्धता प्राप्त नहीं की होती। भारत में हमें ऐसे हजारों साधु मिलते हैं जो महान सन्यासियों का अनुकरण करते हैं और संवर्ती आंतरिक ज्ञानोदय और आनंद के बिना गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं। यद्यपि वे बाह्य रूप से वैरागी बन जाते हैं किंतु उनकी प्रकृति उन्हें सुख की प्राप्ति के लिए विवश करती है और भगवान के दिव्य आनंद से विहीन होकर वे मादक द्रव्यों के सेवन के अधम सुखों के चंगुल में फंस जाते हैं। इस प्रकार से वे गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे लोगों के स्तर से भी नीचे गिर जाते हैं, जैसा कि निम्न दोहे में वर्णन किया गया है। ब्रह्म ज्ञान जान्यो नहीं, कर्म दिए छिटकाया, तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक मह जाए। संत तुलसीदास कहते हैं, वे जो दिव्य ज्ञान युक्त संवर्ती आंतरिक ज्ञानोदय के बिना सांसारिक कर्तव्यों का त्याग करते हैं, वे शीघ्र नरक का मार्ग तैयार करते हैं। इसके विपरीत यदि महानायक कर्मयोगी होता है तब कम से कम उसके अनुयायी निरंतर अपने कर्मों को कर्तव्य प्रायणता के साथ निष्ठापूर्वक संपन्न कर अपने दायित्वों का निर्वाहन तो करेंगे। इससे उन्हें अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखना सीखने के लिए सहायता मिलेगी और शनैः शनैः वह लोकातीत अवस्था तक ऊपर उठ जाएंगे। इसलिए समाज के अनुसरणार्थ आदर्श प्रदर्शित करने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का पालन करने का परामर्श देते हैं। अब उक्त बिंदु को समझाने के लिए वे अगले श्लोक में अपना उदाहरण दे रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।